सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी धर्म प्रेमी, गुरु प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों का स्वागत करता हूँ। आज हम मानव के ऐसे गुणों का ध्यान करेंगे, ऐसे गुणों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे जो हमारी सेवा में बाधक हैं, हमारे निष्काम कर्मयोग में बाधक हैं, जो हमें निस्तेज बनाती हैं, जो हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं। ऐसे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी प्रवृत्ति बोला है, आसुरी संपदा बोला है, तो हमें कोशिश करनी है जीवन में इन गुणों का हमेशा हमारे अंदर अभाव रहे, और अगर ये अवगुण हमारे अंदर आ गए हैं तो हमें धीरे 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 अभ्यास पूर्वक, सत्संग पूर्वक, और सत्संग के साथ साथ भक्ति पूर्वक गुरु की शरणागत रहकर, शास्त्रों की मदद लेकर, वरिष्ठों की मदद लेकर इन अवगुणों को अपने से दूर करना है, जिससे कि हमारा जीवन परोपकारी बने, सदाचारी बने, हम चरित्रवान बने, हम महान बने, हम विवेकशील बने। तो जो अवगुण हैं इनको शुरू करते हैं। कौन कौन से मनुष्य के जीवन में जो अवरोध के रूप में ये अवगुण हैं? दंभो दर्प अभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, जो आसुरी ये सेना मेरे सम्मुख तू देख रहा है, जो मेरे को भी नहीं समझ पा रहे हैं और विश्व के महान धनुर्धर, तेरे जैसे धनुर्धर को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये इनके अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी अभ्यास है, यह उसी की परिणति है जो सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, सेवा धर्म के मार्ग से इनको दूर कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, दंभो दर्प अभिमानश्च, दंभ की बात की, जिनके अंदर असुरता रहती है, लोक व्यवहार में भी। यह गीता जो 5000 साल वास्तव में जो सुनाई गई, वो तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग समाज में स्वतः ही आपके आस पास, अड़ोस पड़ोस, घर में से लेकर आपके अंदर अंतःकरण तक ये आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश की गई हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गीता 5000 साल पहले ही प्रासंगिक थी, ये आज भी उतनी प्रासंगिक है, और जब तक यह संसार रहेगा, यह सृष्टि रहेगी, तब तक ये गीता के ये जो श्लोक हैं, ये भगवान का संदेश प्रासंगिक ही रहने वाला है। तो दंभ का जो गुण है, जो नहीं है उसको दिखाने का गुण इसको कहा जाता है। अर्थात मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मुझे प्रतिष्ठित होने की कोशिश करनी है, मैं महान नहीं हूँ, मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं शौर्यवान नहीं हूँ, मैं वीरवान नहीं हूँ, मैं पराक्रमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश हम करते हैं। अंदर से तो हीन भावना आती है, लेकिन जो संसार का व्यवहार है, जो लोक तृष्णाएं हमारे अंदर, भोग वासनाएं हैं, उसके कारण हम अपने नकली जीवन, बनावटी जीवन को जीने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये जो दैवी गुणों के विपरीत जो ये कर्म हैं जो व्यक्ति कर रहा है, ये इसके लिए स्वयं के लिए भी घातक हैं, और ये इन अवगुणों के द्वारा समाज में जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी लोगों को प्रभावित करता है, अवगुणों को बांटता है, एक नकारात्मक वायरस बांटते रहता है। तो इन अवगुणों से हमें बचना है, मानव को बचना है। तो दंभ, जैसे व्यवहार में हम देखते हैं, जब अगर हम दंभ हमारे अंदर होता है, ऐसा हम नकली जीवन जीने लग जाते हैं। आपने फिल्में देखी है ना, फिल्में, तो फिल्मों में नकली जीवन होता है ना,
जैसे वो होते नहीं है, थोड़ी देर के लिए कहें वैसे बनावटी जीवन दिखाने की कोशिश करते हैं। चेहरे पे अलग अलग वो अपना मेकअप कर देते हैं, जबकि वो ऐसे है नहीं, ऐसे दिखाने की कोशिश, गोरा काला बनने का कोशिश करता है। फिर उसके लिए अलग अलग जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनका प्रयोग करता है। तो ये जो नकली जीवन के ओर इशारा किया है भगवान ने, कि कहा जब में आपका जीवन चल रहा है, उतनी संपदा आपके पास नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, पैसा नहीं है, तो पड़ोसी के कार देखकर हमारा मन कार लेने को करता है। ये क्या है? ये दिखलावट है, जबकि आपका सामर्थ्य नहीं है। फिर व्यक्ति क्या करता है? लोन लेकर, उधार लेकर, किसी से उधारी में पैसे मांगकर या कर्ज लेकर किसी से कार तो ले लेता है, तो दिखलावटी जीवन करता है कि मेरे पर देखिए कार आ गई है, तो वो कुछ समय तक खुश होने लग जाता है, खुशियाँ अपने खुशी का इजहार करता है, देखो मेरे पर कार आ गई। तो ऐसा वो गौरवान्वित महसूस करता है, मैंने तो ये देखो कार ले ली है। तो ऐसा ये कुछ समय तक व्यवहार रहता है, उस ये नकली जीवन जीने का व्यवहार, बनावटी जीवन का व्यवहार उसके जीवन में आता है। कार ले लेता है, या कुछ घर में पत्नी के लिए गहने बना देता है, दूसरे पड़ोसी के घर से प्रभावित होकर कि उन्होंने गहने बनाए हैं, तो उन्होंने क्या किया? दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देखा, उसके पति का सामर्थ्य नहीं देखा ऐसी पत्नी ने, लेकिन अपने समाज में जिनकी संगति हम करते हैं तो उसको प्रभावित करने के लिए मैंने अपेक्षा कर ली कि मुझे गहने चाहिए। ऐसे ही अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इन गुणों का हमेशा ही अभाव रहे हमारे जीवन में। अगर हम सेवा धर्म के पथिक हैं, हम गुरु भक्ति के पथिक हैं, हम अध्यात्म धर्म के पथिक हैं, हम मानव धर्म के पथिक हैं, हम राष्ट्र भक्ति के पथिक हैं, तो इन गुणों का स्वाभाविक हमारे अंदर अभाव रहना ही चाहिए। तो ये गुण के साथ दंभो दर्पः, फिर अगला गुण एक और बताया भगवान ने कि अर्जुन देख, और गुण इतना ही नहीं है, जो और भी आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है, जो स्वभाव जनिक भी हो सकती है। स्वभाव भी तो हमारे पिछले अभ्यासों के कारण ही बनता है। जैसे हम अभ्यास करते हैं, जैसे संगति करते हैं, जैसा वातावरण हमको मिलता है, उसी के अनुसार हमारा स्वभाव, जिसको आप कहते हैं लक कहते हैं, भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, ये क्या है? ये पीछे किया हुआ जो कर्म है ना, उसी का परिणाम है। तो अलग से कोई चीज नहीं है, कुछ भी हमारे अंदर किसी और ने नहीं दिया, स्वयं हमारे कर्माशय के अनुसार वो चलता है। तो दंभ दर्प, अगला गुण बता दर्प। दर्प देखिए, घरों में भी मैंने देखा है, जब गांव में रहता था वहां पे भी दर्पशील हो गया है, दंभ हो गया, ये बातें वहां पे भी गूंजती हैं। आज भी घरों में कहते हैं दर्प हो गया, ये दर्प हो गया, घमंड हो गया, ऐसा कहते हैं ना गांव में। तो दंभो दर्प जिसको कहते हैं, वो दर्प कहते हैं जो है उसको दिखाना। ये दंभ का विपरीत है। दंभ जो होता है जो नहीं है उसको दिखाने का प्रयास करना, और दर्प है जो है उसको दिखाने का। ऐसे भी लोग आप व्यवहार में देखते हैं कि उनके पास बहुत ऐश्वर्य आ जाता है, किसी के पास पैसा आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, तो क्या होता है, तो अपने से जो थोड़ा कम रसूख वाले लोग हैं उनको दिखाने की कोशिश करता है कि मैं देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। ये जो है ना, ये दर्प कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा अर्जुन को कि अर्जुन, इन गुणों का भी जो अभाव होना चाहिए हमारे जीवन में, ये गुण तो हमारे जीवन में होने नहीं चाहिए। ये दर्प का गुण होना मतलब, जो आप कहें कि कोई राजनीति आपने देखा है, अधिकतर सबसे अच्छा उदाहरण राजनीति में, कोई सरपंच बन जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के अंदर आ जाता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है प्राय, जो जैसे कोई सरपंच से लेकर विधायक बन जाता है, एमपी बन जाता है, सांसद बन के कोई बड़े पद पर IAS PCS बन जाता है, तो एक अंदर से
आजकल के जो राजनीति में नेताओं की तो चाल ही बदल जाती है। आप उनके चलने का तरीका देखिए, जबकि होना क्या चाहिए, उनको चाहिए कि यह प्रभु की सेवा है, ईश्वर की सेवा है, और अनेकों अनेकों जन्मों के मेरे प्रारब्ध से, मेरे पुरुषार्थ से मैंने यह मुकाम पाया है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं नेता बन गया हूँ तो मुझे समाज सेवा करनी चाहिए। मैं पूरा जीवन, मेरी और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बल्कि आ गई हैं। एक विधायक बनने के बाद, एक MP बनने के बाद, CM PM बनने के बाद मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी, जो पहले नहीं बनने के समय जो जिम्मेदारियां थी उससे 10 गुना ज़्यादा जिम्मेदारियां मेरे ऊपर भगवान ने डाल दी है। तो मैं प्रभु भक्ति समझकर, प्रभु को समर्पित भाव में रहकर इस समाज सेवा के कार्य को करूं। लेकिन होता ऐसा नहीं है। घर से लेकर घर में भी प्रतिष्ठा आ जाती है। कोई बड़ा घर बना लिया, कोई बड़ी कंपनी खोल ली, कोई बड़े परिवार में शादी कर लिया, या किसी की अलग अलग पत्नी जो है उच्च कुल से आई है, तो इसी का ही अहंकार हो जाता है, स्वयं प्रतिष्ठा का, कि फिर दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। और तो और मैंने देखा भक्ति के मार्ग पे भी लोग क्या करते हैं, जैसे 4 धाम यात्रा कर ले, गंगा स्नान कर लिया, तो इसी का ही अहंकार आ जाता है। घर में कोई पूजा पाठ, कोई सत्संग, कोई वेद पाठ, गीता पाठ कर लिया, इसका भी अहंकार आ जाता है। तो ये सब दर्प के रूप में समाहित हो जाता है कि मैंने ये किया और पड़ोसी ने, आपने तो ये नहीं किया। तो ये भगवान की दूरी नहीं है। ऐसी भावना भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि भगवान का धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव जो कहा जाता है ना, भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव यहाँ पर जन्मना चाहिए, स्वभावतः हो। ये तब जन्मेगा जब हम दैवी गुणों से संपन्न होंगे। अगर आसुरी गुण होंगे तो ये कृति करते हुए, ये प्रतिष्ठा पाते हुए हम उसका दुरुपयोग करेंगे, उसका दोहन करेंगे, उन शक्तियों का, उस ऐश्वर्य का हमें हमेशा अनादर ही करते रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन गुणों से भी पता चल जाता है अर्जुन, जो दंभ और दर्प जो ये गुण है, गुण नहीं कहेंगे तो अवगुण कहिए उसको, अवगुण, लेकिन उस गुणी के लिए वो गुण है, ऐसा हम कर सकते हैं। जो ये अवगुण है, ये मनुष्य में जब तक मिटेंगे नहीं, तब तक वो अपने सेवा धर्म को कैसे निभा सकता है, राष्ट्र धर्म को कैसे निभा सकता है। तो दंभो दर्पो, तो ये 2 गुणों के साथ दंभो दर्पो अभिमानश्च, अगला गुण बताया अभिमान। जो नातिमानिता मैंने बोला था ना ये पिछले अध्यायों में, उसका ठीक विपरीत है यह गुण नातिमानिता, कि जो अभिमान रहित की बात जो की गई थी, मेरी पूजा करो, मेरा प्रतिष्ठा हो गई है, मेरे गले में माला डालो, अलग अलग चीज़ें होती है ना। तो ये जो गुण है ना, अभिमान इसको कहते हैं। कोई चीज़ होने पर अब मैं हूँ सब कुछ, जैसे अभिमान किसको हो गया था, रावण को हो गया था, कंस को हो गया था। ऐसे आसुरित प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं, जितने भी राक्षस कुल में जन्मते हैं, वो तब भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, त्रेता में भी थे, आज कलयुग में भी हैं, द्वापर में भी थे, और आज वर्तमान कालखंड में भी हमारे बीच हैं। तो ये आसुर तो सब साथ ही घूम रहे हैं, जो अभिमानी लोग हैं, जो मेरी पूजा करो, मेरे को प्रतिष्ठित करो, मेरा नाम लो, ये जो गुण आते हैं, मैं का जो ये भाव आ जाता है ना, मैं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। ये जो सब आसुरी गुणों को व्यक्त करने वाले अवगुण हैं, तो इन अवगुणों से भी हमें दूर रहना है। दंभो दर्पो अभिमानश्च, फिर अगला गुण बताया क्रोध। क्रोध में तो बड़े बड़े कुल खानदान नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य तबाह हो जाते हैं क्रोध के कारण। स्वयं आदमी अपना अहित कर लेता है, और फिर क्रोध तो कर लेता है, फिर बाद में पछताता है, ऐसे भी देखता है। क्रोधवश व्यक्ति अपनी पत्नी को मार देता है, पत्नी पति की हत्या कर देती है, राजा सैनिक की हत्या कर देता है, सेनापति की हत्या कर देता है। क्रोध जो है, इसलिए अक्रोध, जो हमने दैवी गुण अक्रोध बोला था, तो ये जो आसुरी गुण है, ये क्रोध का होना है। तो क्रोध
तब होता है जब हमारी अपेक्षाएं, इच्छाएं बहुत प्रबल रहती हैं और हम उनको पा नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर, और पा नहीं पाते हैं आसानी से, तो उसको पाने के लिए जो हट करते हैं, जो जिद करते हैं, वो जो है क्रोध का रूप ले लेता है। तो ये क्रोध का भाव जो है ना, इच्छाएं मेरी नहीं होने पर क्रोध शुरू हो जाता है। जो इच्छाएं, जो है मैंने कहा कि इच्छाएं पूर्ण नहीं होने पर क्रोध का भाव जन्म लेता है। क्रोधी व्यक्ति जो है क्रोध तो कर लेता है, फिर बाद में पछताता है। बाद में उससे ऐसे लोग भी होते हैं जिसको ग्लानि होने लगती है। मैंने एक झारखंड में मैं एक जेल में गया था, तो जेल में मैंने एक योग शिविर लगाया। तो वहाँ पर मैं देखा कि जेल में जेलाध्यक्ष कोई गुप्ता जी थे वहाँ पर। तो वहाँ उन्होंने मेरे को कैदियों से मिलाया, उनके साथ थोड़ा सत्संग कराया। तो जब मैंने कैदियों से बात की, कोई मर्डर करके आया था, कोई बलात्कार करके आया था, अलग अलग जो अपराध करके आए थे, तो कह रहे थे कि उन कैदी बोलते हैं कि मैं उस समय अंधा हो गया था, मेरे को कुछ सूझा नहीं गुरुजी, ऐसा। तो उनको भी पश्चाताप होता है, क्योंकि क्रोधवश हो जाता है। नशे में भी अपराध हो जाते हैं कई बार, जब नशा कर लेता है। ये जितने दिल्ली में जैसे ये रेप हो जाते हैं या बड़े अपराध होते हैं ना, किसी का मर्डर हो जाता है, कोई अपनी पत्नी को मार लेता है, तो बाद में जब जेल हो जाती है, जब 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल जेल में पड़े रहते हैं, तो अब व्यक्ति को लगता है अरे मैंने तो गलत कर दिया। तो ये जो क्रोध का गुण, ये दैवी गुण नहीं है। अगर हमारा संस्कार अच्छे रहते, हमको अच्छी संगति मिली होती, अच्छा वातावरण मिला रहता, हमें अच्छा मार्गदर्शन गुरुओं का, माता पिता का, जहाँ से भी हमें प्रकाश मिलता है जीवन के उत्थान का, अगर वो समय पर मिला होता, तो ये आसुरी गुण हमारे अंदर प्रवेश करती नहीं है। तो इससे भी हमें प्रायः कोशिश करनी है कि हम इससे बचे रहें। अगर बच नहीं सकेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो आसुरता के कारण तो सेवा तो होगी नहीं। जो भी आप परोपकार का कार्य करेंगे उसमें भी असुरता रहेगी। वो भी आज आपके अंदर दंभ, दर्प, अभिमान के साथ युक्त होगा, क्रोध के साथ युक्त होगा। तो ये गुणों का समावेश तो फिर साथ ही चलेगा। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से बोलना पड़ा, अर्जुन देख, ये जो युद्ध स्थल पर हम खड़े हैं ना, ये जो आसुर लोग उधर देख, उनकी लाखों में सेना है, हमारी छोटी सी सेना है। क्यों है? क्योंकि असुरता के पनपने के कारण है। वो समझ ही नहीं पा रहे मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। तो ये आज भी ऐसा होता है, काफ़ी लोग होते हैं जो सेवा में लगे रहते हैं। अलग अलग मनुष्य समझ ही नहीं पाता है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सेवा को समझ नहीं पाते, कौन सच्ची में सेवा कर रहा है, कौन ढोंग कर रहा है, आडंबर कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो ये समझने के लिए ऐसे जो दैवी गुण हैं, जो 26 गुण मैंने पहले पिछले अध्यायों में बताया था, तो वो गुण जब तक नहीं होंगे और ये आसुरी गुणों का ह्रास जीवन में नहीं होगा, तब तक आप व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। इसलिए हमें योग साधना के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, महापुरुषों की संगति के द्वारा, अच्छे दोस्तों की संगति के द्वारा इन गुणों, दैवी गुणों को बढ़ाना चाहिए। ये जो मैं आज जो वर्तमान में आसुरी गुणों का बखान कर रहा हूँ, इनको बाहर निकलकर, इनसे बाहर निकलकर, इनसे निवृत्त होकर हमें असुरता से सुरता की ओर, आलस्य से स्वस्थता की ओर और बढ़ना चाहिए। तभी तो ये गुणों का परिष्कार हमारे जीवन में होगा। तो अगला, ये जितने गुण हैं जो है ये मनुष्य के ह्रास करने वाले हैं, और ये भगवत भक्ति के लिए भी, भगवत जो ईश्वर भक्त अपने को कहता है उसके लिए भी बाधक हैं, और जो सेवा कार्य कर रहे हैं, अलग अलग सेवाओं में अपनी दक्षता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बाधक हैं। तो दंभो, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यमेव च। अगला और ये अवगुण बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। पारुष्य, कठोरता, तो स्वतः ही दिखने लगती है। रावण में कितनी कठोरता थी आपने देखी, राम में कितनी मृदुता थी। तो ये कठोरता का गुण, वाणी से कठोरता, आचरण से कठोरता, मन से कठोरता, भावनाओं से कठोरता। तो कठोरता गुण ही नहीं है, ये असुरता का गुण है। कठोर व्यक्ति निज जीवन में कठोर, जैसे ऊंची आवाज में बोलना, कठोरता से बोलना, ये बहुत खतरनाक है। ये आसुरी गुण को प्रकट करता है। देखिए, ये जितने भी अवगुणों को हम बता रहे हैं या पीछे हमने जो दैवी गुणों को बताए, ये स्वभाव तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर अभी ये अवगुण है तो मैं तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ने ये एक ध्यान आकर्षित करने के लिए, एक आम जनता के ध्यान आकर्षण करने के लिए बातें कही हैं, जिससे कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस इन अवगुणों की ओर जाता है, तो हम उससे धीरे 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 प्रयास पूर्वक
अभ्यासों से उससे बाहर निकलने का चेष्टा करेंगे। यही तो बोला ना योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ये वही गीता में भी असंशय महाबाहु बलो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये जितने भी अवगुण हैं, इन अवगुणों से बाहर निकलने के लिए बार बार अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है। सही सही चीज़ों को समझने का जो भाव होता है, जो विचार होता है, उसको वैराग्य कहते हैं। जिसका जो धर्म है उसके साथ वो व्यवहार करना। मोबाइल के साथ क्या व्यवहार है? फ़ोन करना और उसका दुरुपयोग नहीं करना, ये उसका वैराग्य है। फ़ोन प्रयोग नहीं करने का नाम वैराग्य नहीं है, उसका सदुपयोग करने का नाम वैराग्य है। कि उसको जो जिस काम के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उसी के लिए उसको यूज करना, प्रयोग करना, ऐसा। ये गुण पारुष्य जो है बहुत खतरनाक है, इसको भी हमें धीरे धीरे मिटाना है। जिसके अंदर मृदुता है, काफ़ी लोग होते हैं ये दैवी संपत्ति से युक्त भी हो जाते हैं, काफ़ी मृदुता होती है, तो उनको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। भगवान ने मुझे ये ताकत दी है, इतना सामर्थ्य दिया है कि मेरे अंदर एक वाणी का तो सामर्थ्य दिया, वाणी में मृदुता दी, जिससे कि मैं दूसरे को एक अच्छा संदेश दे सकूं, कुछ क्षण के लिए उसकी तृप्ति दे सकूं अपनी वाणी के प्रभाव से। तो ये एक गुण है, ये दैवी गुण है। तो कठोरता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। निजी जीवन में मनसा वाचा कर्मणा हम कठोरता से मुक्त होंगे तो स्वतः ही, कठोरता से नहीं होंगे तो मृदुता, धैर्य हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा, तो दैवी गुण में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च विद्यातस्। अगला गुण बताया अज्ञान। अज्ञान ये बहुत बड़ा, पूरा जीवन तो हमारी अज्ञानता में लग जाता है। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक एक आम जनता अधिकतर देखते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तब ज्ञान आता है, तो वो कैसे फल देगा फिर। इसलिए सही समय पर अगर अच्छी संगति मिल जाए, अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छे शास्त्र मिल जाएं, अच्छी संगति मिल जाए और अच्छा पति मिल जाए, ये भी एक सौभाग्य। अच्छी पत्नी मिल जाए, जो अच्छे सात्विक घरों में हमारी शादी हो जाए किसी गृहस्थ की, तो उसके लिए तो ये बहुत वरदान है। अच्छे माता पिता मिल जाएं, ये भी बहुत बड़ा एक ज्ञान ही है। तो अज्ञानता में ये चीज़ें सब होती हैं, विवेकपूर्ण हमारी शादी नहीं होती हैं। तो शादी भी जो गृहस्थ अवस्था में जाना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, वहाँ पे भी सोच समझ के ही शादी करनी है एक गृहस्थ को। क्योंकि एक बार वो अज्ञानी व्यक्ति के संगति में, जिसके साथ गुण कर्म स्वभाव नहीं मिल रहा है, पैसा प्रतिष्ठा के कारण, जो यश प्रतिष्ठा और रूप के कारण वो शादी हो गई, तो जीवन भर फिर उससे बाहर निकलना सर पकड़े रखता है आदमी। तो ये जो है अज्ञान है। फिर ये आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसको ले, भौतिक दृष्टि से, तो अज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये चिंतन करना है ना। कितनी पीढ़ियाँ मेरी इस धरती पर आ चुकी हैं, अभी कितनी पीढ़ियाँ आने वाली हैं। आप याद कीजिए, अपने पिताजी का नाम लीजिए, दादा का नाम लीजिए, परदादा को याद कीजिए, उसके दादा दादा, कितनी पीढ़ियों को स्मरण कर सकते हैं। 3-4 पीढ़ी से पीछे हम जा ही नहीं सकते। तो ऐसा भाव रहना कि अरे ये जीवन तो नाश्वर है, ये तो कभी भी भगवान हर ले सकता है, कभी भी मेरी शरीर की मृत्यु हो सकती है, तो मैं जो भी करूं अच्छा काम करूं। ये जो आसुरी प्रवृत्तियां मेरे नज़दीक ना आए। मैं का मेरा कोई भी चीज़ मेरे को, मैंने पा भी ली इस भौतिक संसार में, तो मेरा अहंकार न बढ़ जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो मैं का भाव है, ये बहुत दुखद परिणाम देने वाला है, असुरता की ओर ले जाने वाला है। इसलिए अज्ञानता से बाहर निकलने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है, इस धरती पर आकर मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, मेरी सास ससुर, बेटा बेटी, अड़ोसी पड़ोसी, समाज, गांव में है तो गांव में, शहर में तो उस राज्य, उस राष्ट्र, उस मानवता के लिए मेरे क्या कर्तव्य है, इस प्रकृति के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, इस सृष्टि भगवान के जो ये सांसारिक संविधान है इसके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। इस पर ध्यान रखने से अज्ञानता स्वतः ही हमारी मिट जाती है। तो कितना अच्छा
यह वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या बोला, एक बार पूरा इस श्लोक को पुनः दोहराते हैं। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुर। हे अर्जुन, ये जितने भी मैं गुण बता रहा हूँ ये सब आसुरी गुण हैं, इनसे व्यक्ति को बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे पहले पिछले भागों में हमने 26 गुण जो है दैवी गुण बताए थे, ये आसुरी गुण हो गए। तो ये जो दैवी गुण हमारे प्रतिष्ठित हो जाएं हमारे जीवन में और आसुरी गुणों से मुक्ति मिलने पर स्वतः ही हम जीते जी मुक्त हैं, जीते जी परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। तो अंत में भगवान ने श्री कृष्ण ने इसी में कहा, दैवी संपत मोक्षाय निबंधया आसुरी मता माँ शुचौ संपदम दैवम अभिजातोसी पांडव। हे अर्जुन, जो दैवी गुण हैं ये चरम धाम को भगवान की प्राप्ति के लिए है। जो देवता के अंदर होते हैं ना ये गुण, ये तो ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाले, ये मुक्ति के साधन है, मोक्ष के साधन है। जो आसुरी गुण हैं और ये जन्मों जन्मों तक हमें इस सांसारिक मोह माया के बंधन में बांधे रखते हैं। तो इसलिए हमें दैवी गुणों को परिष्कार करना है, हमें मुक्त होना है और आसुरी गुणों से निवृत्त होना है, बाहर निकलना है, जिससे कि हमारा जीवन ये धरती पर आना सफल हो सके और हम ईश्वर के परम धाम को प्राप्त कर सकें। उस परम पिता परमेश्वर को सेवा करते करते, निष्काम कर्म योग करते करते उस भगवान को पा सके। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। वैदिक चैनल पर प्रसारित होने वाले